ओहो, क्या चल रहा है। स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, मैं संकेत आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। सही बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं। पिछले ज्ञान वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे क्लिक करके जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों का शरीर कई तरह के ऑर्गन्स यानी अंगों से बना होता है। रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ता, फ्लावर यानी फूल, फ्रूट यानी फल और सीड यानी बीज। ये सभी ऑर्गन्स कई तरह के टिश्यूज से बने होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लगातार सेल डिवीजन करके पौधों को बड़ा बनाते हैं। मेरिस्टेम्स की कोशिकाएं दिखने में एक जैसी होती हैं और इनकी सेल वॉल्स पतली होती हैं। इनमें सेल्स का आकार पेंटागोनल या क्यूबॉइडल होता है और इनके बीच में जरा भी जगह नहीं होती। इन सेल्स में गाढ़ा साइटोप्लाज्म और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इनमें बहुत कम या एक भी वैक्यूल नहीं होता। ये ग्रोथ टिश्यूज होते हैं और पौधों की इन्हीं जड़ों में पाए जाते हैं और पौधों की उन्हीं जगहों में पाए जाते हैं जो उगती हैं। ये 3 तरह के होते हैं: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम तने और जड़ों को उगने वाली जगहों में होती हैं। ये छोटे पत्तों में भी होती हैं और इसका काम है लगातार सेल्स में बनाना और तने और जड़ों को लंबा करना। लेटरल मेरिस्टेम्स बार्क यानी छाल के नीचे होती हैं, जिसका नाम कॉर्क कैम्बियम है। ये डायकॉट पौधों की जड़ों और तनों में भी पाई जाती हैं, जिसे कैम्बियम कहते हैं। ये पतली परतों के रूप में मौजूद होती हैं, जो कि तने को मोटा करती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोनोकॉट पौधों की स्टेम और पत्तों के बीच में होते हैं। ये तने और पत्तों को लंबा करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से डिवाइड होने के बाद सेल्स टोटिपोटेंसी को छोड़ के डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मतलब अब वो नए सेल्स बनाने की काबिलियत को त्याग के परमानेंट टिश्यूज में विकसित हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज 2 तरह के होते हैं: सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के सभी सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं और ये टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वो टिश्यूज हैं जिनसे पौधों का 60% शरीर बना होता है। इनमें सेल्स स्फेरिकल शेप यानी गोलाकार होते हैं और साइटोप्लाज्म गाढ़ा और छोटा और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। इनके सेल्स के बीच में जगह भी होती है, जिसकी वजह से ये टिश्यूज थोड़ा नरम और लचीले होते हैं। ये पौधों का एक फिलर टिश्यू है, यानी दूसरे टिश्यूज के बीच में भी ये पाया जाता है। बीज को छोड़ के ये अंग में पाया जाता है और पौधे का आकार बनाए रखता है। ये खाने को भी जमा करके रखता है और इसके सेल्स के बीच में ये जगह में प्लांट सांस लेता है। ये कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है और ये पौधों के कचरे को भी जमा करता है। क्लोरेन्काइमा एक खास तरह का पेरेन्काइमा है, जिसके सेल्स में क्लोरोफिल भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। एरियनकाइमा भी एक खास तरह का पेरेन्काइमा है, जिसके सेल्स के बीच में हवा भरी होती है। ये पानी में उगने वाले पौधों में पाया जाता है, जो इन्हें हल्का बनाता है। कोलेन्काइमा टिश्यूज कुछ हद तक पेरेन्काइमा जैसे ही होते हैं, बस इनमें एक फर्क है। इनमें सेल्स के कोनों में काफी सेल्यूलोज जमा होता है। इनके सेल्स लंबे और अंडाकार होते हैं, फिर भी सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं होती, क्योंकि सेल्यूलोज भरा होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और ये डाइकॉट पौधों के पत्तों और उनके आसपास होते हैं। ये मोनोकॉट पौधों की जड़ों, तनों और पत्तों में नहीं होते। ये टिश्यू पौधों को मजबूती और लचीलापन देते हैं। ये पौधे के लिए खाना भी बनाते हैं। Well, that's it for today. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अभी तक नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। मेरे चैनल नेम पे क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस भी देखो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।